अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अतीक। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे इस चैनल अतीक वीडियो वर्ल्ड में आपको खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से कुछ ही सेकंड्स में कई एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है मतलब कई एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्लिप्स प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों, कई दोस्तों को प्रॉब्लम होती है कि वो एम्प्लॉयज़ का डाटा ज़्यादा होने की वजह से वो मैनुअल तरीक़ेकार से सैलरी स्लिप को प्रिंट आउट करते हैं, तो इस तरह उनका बहुत ज़्यादा टाइम जो है ख़र्च होता है। तो मैं आपको इंशाल्लाह ये इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से कई एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है कुछ ही सेकंड्स में एज ए सैलरी स्लिप आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए मैंने ये किस तरह से तरीक़ेकार इख्तियार किए है, तो उसके लिए आपको वीडियो जो है लास्ट तक वॉच करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल अतीक वीडियो वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, ये समझाने के लिए कि आप किस तरह से कई एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है मतलब कई एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्लिप्स जो हैं सेकंडों में प्रिंट आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने जो है ये सैलरी स्लिप का एक फॉर्मेट बना कर रखा हुआ है। तो आप भी इसी तरह से बना लें। और यहाँ पर मैंने एक शीट क्रिएट की हुई है, रैंडम डाटा जो लिया हुआ है मैंने यहाँ पर, जैसे इसमें आईडी, नेम, फ़ोन नंबर और यहाँ पर ये अलाउंसेस, बेसिक सैलरी और नेट सैलरी जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो मैंने ये रैंडम जो है डाटा क्रिएट की हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब ये जो इन सभी एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसी पे स्लिप में आ जाए। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर वी लुकअप फार्मूले का यूज़ करूँगा। वी लुकअप फार्मूले का यूज़ करने के बाद मैं इसे बताऊँगा कि आप किस तरह से सेकंडों में जो है तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सैलरी स्लिप हैं वो आप प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने सैलरी वाले डाटा पर जाकर ये जो जैसे एक पूरा टेबल है और यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ का डाटा यहाँ पर सेव है, मतलब उनकी सैलरी जो है और अलाउंसेस वगैरह यहाँ पर सेव है। तो आपने इस टेबल पे कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल ए दबाना है। कंट्रोल ए दबाने के बाद आपने इसका नेम यहाँ पर कोई भी रख देना है। जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ अतीक। अतीक रखने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद अब आपने जाना है सैलरी स्लिप वाली जो शीट है उस पर चले जाना है। तो दोस्तों, टेबल का नेम देने के बाद अब मैंने यहाँ पर वीलू का फार्मूला लगाना है। तो मैंने आईडी को देखकर नेम जो है यहाँ पर शो करवाना है। तो इसी तरह से बाकी डाटा जो है शो करवाना है, उसके लिए वी लुकअप यूज़ करूँगा। तो नेम में जाके पहले मैं फार्मूला लगाता हूँ वी लुकअप इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू जो है आईडी दूंगा। आईडी देने के बाद कॉमा, और अब मैं टेबल अरे में वो जो नेम हमने अभी रखा है सैलरी वाले डाटे का, तो मैंने अतीक रखा था नेम, तो यहाँ पर अतीक टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको नीचे शो भी करवा रहा है, तो आप डबल क्लिक करके भी यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, मैनुअल भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख लिया है। कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर, तो जैसे आईडी का मैंने उधर सैलरी डाटा में कॉलम नंबर 1 बनाया है, नेम का इसी तरह बिल तरतीब यहाँ पर मैंने सैलरी शीट जो है बनाई हुई है। तो नेम का जो है कॉलम नंबर 2 है, तो यहाँ पर 2 टाइप किया, कोमा लगाता हूँ। कोमा लगाने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 टाइप किया और ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। दोस्तों, अभी आपने एंटर प्रेस नहीं करना। तो इस जो फार्मूला है यहाँ पर मैं वी लुकअप लगाया है, इसे आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। इसी तरह से मैं आप फ़ोन नंबर वाले जो सेल है यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, वो जो फार्मूला मैंने कॉपी किया हुआ है यहाँ पर पेस्ट करके इसका जस्ट कॉलम नंबर जो है चेंज कर देता हूँ। तो नेम का 2 लगाया था, इसका फ़ोन नंबर का जो है यहाँ पर 3 हो गया। एंटर प्रेस किया, ईमेल वाले में गया, यहाँ पर मैंने वही फार्मूला जो है पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर कॉलम नंबर 3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर एंटर प्रेस किया। इसी तरह से जॉब टाइटल पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं वीडियो को पास करने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पर इतनी देर में यहाँ पर फिल कर लेता हूँ और दोबारा से वीडियो की जानिब आता हूँ। दोस्तों, मैंने ये सभी जो है सेल्स में वीलू का फार्मूला जो है लगा लिया है। तो अब मुझे यहाँ पर जैसे ग्रॉस सैलरी है, तो अब मैंने यहाँ पर सम का फार्मूला यूज़ करना है। इक्वल लगाकर यहाँ पर सभी सेलेक्ट कर लिए, सम लिख कर ब्रैकेट ओपन और इन्हीं सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज,
ऑटोमेटिकली ये सम कर देगा। इसी तरह से मैंने टोटल डिडक्शन जो है इसे भी सम कर लेता हूँ, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, तो इसे मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज की, ये सम कर लिया। अब मैंने जो है टोटल सैलरी वाला जो है इस पर भी फार्मूला लगा लेता हूँ। यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर जो है ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन, तो एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर मेरी नेट सैलरी आ जाएगी। तो सभी फार्मूले यहाँ पर लग चुके हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा, मतलब एम्प्लॉय आईडी जो है वहाँ सैलरी डाटा में जो दी हुई है, जैसे EMP001 के नाम से एक जो है आपको नज़र आ रही है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ EMP001, एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप एम्प्लॉय नंबर 1 का जो डाटा है, जितना भी डाटा यहाँ पर आपको सैलरी का नज़र आ रहा है वो सभी वहाँ पर पे स्लिप में शो हो रहा है। तो दोस्तों ये अब एक एम्प्लॉय की जो है सैलरी स्लिप यहाँ पर शो हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की जो है सैलरी स्लिप यहाँ पर शो होने लग जाए। तो आपने इस तरह क्रिएट करने के बाद करना ये है कि इसे जो है थोड़ा जूम में कम कर लेता हूँ। यहाँ पर कम करने के बाद आपने ये जो पेज की नंबरिंग है, मतलब यहाँ पर लाइन शो हो रही है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ से मैंने जो है ऊपर वाले सेल से सेलेक्ट करना शुरू करना है। तो अब मैं जितने कॉलम नीचे छोड़ना चाहता हूँ, तो नीचे 2 मैंने कॉलम यहाँ पर मतलब जो रोज़ हैं यहाँ पर छोड़ दिए हैं। छोड़ने के बाद आपने ये जो प्लस का निशान बनेगा, यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करके आपने नीचे ड्रैग कर देना है। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो उसी तरह का जो है बिल्कुल सेम टेबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए एम्प्लॉय नंबर 2 आ गया, उसका डाटा यहाँ पर सामने शो हो रहा है। तो दोस्तों ये देखने के लिए कि प्रिंट में कैसा लगेगा, तो उसके लिए मैं कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ। कंट्रोल F2 जैसे प्रेस किया, यहाँ पर आपको दिखा रहा है एम्प्लॉय नंबर 1 और एम्प्लॉय नंबर 2। तो यहाँ पर मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों मैं जूम आउट करता हूँ। थोड़ा जूम आउट करने के बाद तो अब मैं यहाँ पर पूरे ये जो पेज है, पूरे पेज को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जहाँ तक मुझे चाहिए यहाँ पर मैं नीचे ड्रैग करता जाऊँगा। दोस्तों मैं यहाँ पर ड्रैग करता गया, तो अब आप देखेंगे कि कोई एक जो है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। जैसे एम्प्लॉय नंबर 17 आ रहा है, तो यहाँ नीचे जो है आप देखेंगे एम्प्लॉय नंबर 018 आ गया। तो इस तरह से आप दोस्तों कुछ ही सेकंड्स में कई एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एक पेज पर एक ही सैलरी स्लिप आनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको एक और तरीक़ेकार बता देता हूँ। मैं यहाँ पर कंट्रोल Z दबाकर अंडू कर लेता हूँ, मतलब उसी पहली वाली जो सैलरी स्लिप थी उसी पर चले जाता हूँ। दोस्तों उसी वही पहली वाली सैलरी स्लिप पे आ गया हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर पेज का थोड़ा, जैसे अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये पूरा पेज सेलेक्ट कर लेना हमने। जहाँ पर लाइन जो लगी हुई है पेज, यहाँ पर ब्रेक का जो है आपको लाइन दिखा रहा है, तो आपने पूरा जो है पेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्लस का निशान बना हुआ, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग कर देना। तो जैसे ड्रैग करेंगे तो एक पेज पर एक सैलरी स्लिप आपको शो होगी। तो अब मैं कंट्रोल F2 दबाता हूँ। तो F2 दबाऊँगा तो यहाँ पर आपको एक पेज पर एक सैलरी स्लिप जो है यहाँ पर शो हो रही है। इसी तरह से मैं अगर नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ, नेक्स्ट पेज पर एम्प्लॉयर नंबर 2 की सैलरी स्लिप का डाटा शो हो रहा है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से कुछ ही सेकंड्स में कई एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्लिप जो है आप आसानी से एक्सेल में बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।